हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और इंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस को। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में हम बात किए थे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन का, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। लेक्चर सेकेंड में हम सॉल्व किए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। और अब बारी है इस लेक्चर का, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। और जो बाकी क्वेश्चन बचा, मतलब 11 से लेके 16 तक, उसको सॉल्व करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और जंप करते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 पे। और सबसे पहले सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, समझेंगे, फिर आगे अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक काइट है, एक पतंग है, वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। आगे बोल रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं? जो काइट का स्ट्रिंग है, मतलब जो पतंग के पीछे जो रस्सी लगी रहती है, उस रस्सी को हम लाके क्या कर रहे हैं? ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे हम बांध दे रहे हैं। ठीक है, समझो क्या बोल रहा है। एक ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, पतंग के पीछे जो रस्सी लगी हुई है, उस रस्सी को हम ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे लाके बांध दे रहे हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब जो एंगल बन रहा है स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में, वो कितना है? 60 डिग्री का है। ठीक है, हम रस्सी लाके ग्राउंड पे बांध रहे हैं, तो ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है, मतलब जो पतंग की रस्सी है, उस रस्सी का लेंथ आपको फाइंड करना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, क्या एज्यूम करना है? कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। स्लैक का मतलब होता है ढीला, या कह सकते हैं लचीला। ठीक है, मतलब वो स्ट्रिंग क्या है? काफी टाइट है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? यहां पे समझ गए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रहा है, पतंग के पीछे जो रस्सी है, उस रस्सी को ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे हम बांध दे रहे हैं, और वो ग्राउंड पे ऐसे बांध रहे हैं कि ग्राउंड और रस्सी के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सारा क्वेश्चन समझ गए। अब भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 1 मिनट में पीछे हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखो। ठीक है, और खुद से सोचो कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कर लिए? दिमाग लगा लिया आप लोग? ठीक है, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर खुद से हम सॉल्व कर लेते और आंसर हमें मिल जाता तो हम ये वीडियो क्यों देखते? सही बात है, कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ डाउट आया होगा, तो ये डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के बाद ये डाउट आप लोगों को खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सिर्फ इसी क्वेश्चन को नहीं, इस पूरे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है और हाइट एंड डिस्टेंस के, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, वो क्या होंगे? आपको कुछ स्टोरी दिया होगा, कुछ कहानी दिया होगा। ठीक है, आपको करना क्या है? सबसे पहले उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, उस कहानी के अकॉर्डिंग, उस बकवास के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्या है? ये क्वेश्चन एक बकवासी है, दिमाग खराब करता है फालतू में। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हम एक डायग्राम बनाएंगे, हम फिगर बनाएंगे, और जब हम फिगर बनाएंगे तो हमें दिखेगा 100% हमें एक चीज दिखेगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, जिसमें कुछ एंगल हमें पता होगा, कुछ साइड का लेंथ हमें पता होगा, और कुछ एंगल पूछेगा या कुछ लेंथ पूछेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अकॉर्डिंग, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला लाइन क्या है इस क्वेश्चन का? कि ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या है? कि एक पतंग है, वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर क्या कर रहा है? उड़ रहा है। तो सबसे पहले ग्राउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा ग्राउंड। ठीक है,
और एक काइट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा भाई काइट आपका, ये पतंग रहा, और ये पतंग ग्राउंड से 60 मीटर एबव, 60 मीटर एबव क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं P और Q, ठीक है। पहला लाइन यहां पे कंप्लीट हो गया। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है। इस ग्राउंड पे पॉइंट है, हम इस रस्सी को, जो पतंग के पीछे रस्सी लगी हुई है, जो स्ट्रिंग लगा हुआ है, हम उसको ला के यहां पे क्या कर रहे हैं, बांध दे रहे हैं, ठीक है। क्या करें, बांध दे रहे हैं। अब आगे बोल रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ये जो झुकाव है, जो स्ट्रिंग का झुकाव है ग्राउंड के साथ, वो कितना है, 60 डिग्री का है। कहने का मतलब है ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये रहा 60 डिग्री। अब आगे बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है। तो इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा ग्राउंड दोनों साइड बन रहा है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि हमें कोई काम नहीं है इसका। तो इसे हम रब कर दिए। अब ये रहा, हमें क्या निकालना है, P और R निकालना है। क्यों, क्योंकि यही तो स्ट्रिंग है, यही तो स्ट्रिंग है जो ग्राउंड के साथ बांध दिया गया है। आगे बोल रहा है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या नहीं है, ढीला नहीं है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग टाइट है। ये रहा क्वेश्चन। अब देखो, ये रहा यहां पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। 60 मीटर ऊपर हम वर्टिकल जब लेंथ नापेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ। ये रहा काइट, ये रहा स्ट्रिंग। अब देखो आपको क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसका एंगल यहां पे गिवन है, यहां पे लेंथ गिवन है, और पूछ क्या रहा है आपको, ये वाला पूछ रहा है, PR आपको पूछ रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो एक बात बताइए, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b², ठीक है। हमें निकालना है हाइपोटेनस, ठीक है, और परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस। जब हमें परपेंडिकुलर और बेस पता होगा तभी हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ हमें एक साइड का लेंथ पता है, ये जो RQ है वो हमें नहीं पता है। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। अब तो दिक्कत हो गया, जब पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं लगेगा तो कैसे निकालेंगे भाई RP, कैसे निकालेंगे PR, बताइए। तो हम यहां पे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को। तो देखो कैसे यूज करेंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे आपको कुछ साइड गिवन होगा, कुछ एंगल गिवन होगा, और कुछ साइड पूछेगा, वहां पे यूज करना ट्रिग्नोमेट्री का। और इस चैप्टर का नाम ही है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यूज, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करेंगे। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कौन कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनमें से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करेंगे, इस क्वेश्चन में लगाएंगे और हमें RP निकल जाएगा। क्या होगा, RP निकल जाएगा। तो कैसे चूज करेंगे, कोई भी चूज कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी चूज नहीं करेंगे। कौन सा चूज करेंगे, तो बताता हूं आपको। सबसे पहले देखिए, यहां पे ये जब एंगल की बात करेंगे हम, तो ये RQ क्या होगा, जब इस एंगल की बात करेंगे तो RQ हो जाएगा बेस, ठीक है, और PQ हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, RQ आपका बेस हो जाएगा और PQ आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है। क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो। क्या आता हो, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आता है, पहला साइन थीटा और दूसरा कोसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, ठीक है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/P।
तो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लगा देंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि जो बाकी 4 बचे वो लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। सोच रहे हो आप कि कॉस थीटा लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे, कॉट थीटा लगाएंगे, तो ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। बनेगा, लेकिन काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, काफी आपको लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, कम टाइम है, कम टाइम में आपको आंसर निकालना है। तो कैसे चूज करिएगा आप, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करिएगा। और कैसे चूज करिएगा वो कंडीशन आपको बता दिया। क्वेश्चन में जो साइड गिवन होगा उसको एक हाथ में रख लीजिए, और क्वेश्चन में जो साइड पूछेगा उसको दूसरे हाथ में रखिए। और देखिए, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा लगा देंगे तो बन जाएगा, या साइन थीटा लगा देंगे तो बन जाएगा। दोनों लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। जो स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है वो लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लगाते हैं साइन थीटा। तो बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच। अब देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या हो रहा है, साइन थीटा के जगह पे, थीटा का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री। तो थीटा के जगह पे हम क्या कर देंगे, 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह पे पी क्यू, और हाइपोटेनस के जगह पे पी आर। ठीक है, हाइपोटेनस के जगह पे पी आर। ठीक है, अब देखिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपका 60/PR। ठीक है, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे यहां पे लिखते हैं हम, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3PR इज इक्वल टू 120, PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120/√3। और इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट में नहीं करते हैं, तो इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर रहता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120/√3, और √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये कट के हो जाएगा 3 4 जा 12 40, ये हो जाएगा 40/√3। आपका PR निकल गया कितना, 40/√3। PR आपका निकल गया कितना, 40/√3। और PR क्या है, PR क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो स्टोरी गिवन होगा उस स्टोरी के अकॉर्डिंग हम कुछ डायग्राम बनाएंगे। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा जिसमें कुछ साइड, कुछ एंगल गिवन होगा, कुछ साइड हमें पूछेगा साइड का लेंथ। तो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चूज करेंगे। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन 6 में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करेंगे। और कैसे चूज करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा साइड गिवन है और कौन सा साइड पूछ रहा है। दोनों को आमने सामने रखेंगे। ठीक है, दोनों के क्या करेंगे, आमने सामने रखेंगे और देखेंगे कि ये दोनों साइड कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर गिवन था, हाइपोटेनस पूछ रहा था, तो एक हाथ में हम रखे परपेंडिकुलर, दूसरे हाथ में रखे हाइपोटेनस। और देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा में आता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस क्वेश्चन में लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर दिए। आप नोट डाउन करिए और बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझेंगे, फिर काफी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम
ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एक 1.5 मीटर का एक लड़का है, वो 30 मीटर की बिल्डिंग के सामने कुछ दूरी पे खड़ा है। ठीक है, बेचारा खड़ा है वो। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर का लड़का है, बेचारा ये लड़का है, ठीक है, वो एक बिल्डिंग को देख रहा है, उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, और जब टॉप को देख रहा है तो एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं आपको बताया था लेक्चर फर्स्ट में ही कि जब आप ऊपर देखते हो तो एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल उठता है, एलिवेट करता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम किसी टॉप चीज को देखते हैं, ऊपर के चीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब हम नीचे वाले चीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन उस टॉप का कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और वो लड़का कुछ दूर आगे जाता है और बिल्डिंग के सामने कुछ दूर पे जाता है, तो फिर एंगल देखता है, वो टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। समझो, ये जो क्वेश्चन में लड़का है वो मैं हूं। ठीक है, अभी मैं एक बिल्डिंग को देख रहा हूं, मेरे सामने एक 30 मीटर की बिल्डिंग है, अब मैं बिल्डिंग को देख रहा हूं। अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस बिल्डिंग के टॉप का वो है 30 डिग्री, और मैं कुछ दूर आगे गया, आगे जाके फिर उस बिल्डिंग को देखा, तो अब एंगल बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब आपको वो डिस्टेंस फाइंड करना है जितने दूर वो चला और एंगल 30 से 60 हो गया। क्या फाइंड करना है, कितने दूर वो चला कि एंगल 30 से क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। जैसे ही क्वेश्चन में एंगल इंक्रीज किया, आपके दिमाग का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया होगा, दिमाग एकदम खराब हो रहा होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बिल्कुल टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है आपका वो अभी डाउन हो जाएगा, आपका दिमाग एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा, क्योंकि मैं काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो स्टोरी है उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए, सबसे पहला जो लाइन है कि ये बॉय 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये रहा, हम एक 30 मीटर का एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, और ये ग्राउंड पे ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड पे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मान लो ए टी मान लिए बिल्डिंग को, ठीक है, ए और टी बिल्डिंग को मान लिए, और ये कितने का है, 30 मीटर का है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक लड़का है जिसका हाइट कितना है, जिसका हाइट है 1.5 मीटर, और वो कहाँ पे खड़ा है, 30 मीटर की बिल्डिंग के सामने खड़ा है बेचारा ये 1.5 मीटर का, लेकिन हिम्मत देखो इसका, खड़ा कहाँ पे है, 30 मीटर के बिल्डिंग के सामने। इसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, इसके हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। तो ये रहा लड़का बेचारा, और ये मान लो अभी जिस पॉइंट पे खड़ा है, इस पॉइंट को मान लो आप पी पॉइंट। ठीक है, अब देखो अभी क्या बोल रहा है कि जब लड़का ये खड़ा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अभी टॉप का उस बिल्डिंग का वो है 30 डिग्री का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका हॉरिजेंटल लेवल। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, 30 डिग्री का है। और ये लड़का फिर कुछ दूर आगे गया, सपोज करो यहां पे ये लड़का गया, यहां पे इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट को मान लो इस पॉइंट पे ये लड़का आगे बढ़ा बिल्डिंग के तरफ, और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ये लड़का ज़्यादा पतला बन गया, ये रहा उसका चेहरा, ये दोनों आँख, ये खूबसूरत नाक, ये खूबसूरत मुंह, और ये रहा एक लड़का। ठीक है, और अब ये लड़का जब बिल्डिंग को देख रहा है तो क्या देख रहा है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट को मान लो बी, ठीक है, और इस पॉइंट को मान लो सी, ठीक है, और इस पॉइंट को मान लो डी। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, ये जो एडी है वो कितना होगा, एडी इज इक्वल टू कितना होगा, एडी इज इक्वल टू कितना होगा, एटी माइनस बीपी। भाई जो एडी है वो कितना होगा,
AT माइनस ये कितना है, DT कितना है, DT लिख दो या BP लिख दो, कुछ भी लिख दो, DT ही मान लेते हैं। DT क्या है भाई, ये लड़का इतना है, यही तो एक हॉरिजेंटल लाइन है ग्राउंड के पैरेलल में, ग्राउंड के पैरेलल में ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये जितना लड़का का हाइट होगा उतना ही तो DT होगा। तो DT कितना है आपका 1.5 मीटर, और AT कितना है आपका 30 मीटर। तो AD कितना हो गया आपका, AD हो गया 30 माइनस 1.5, ये हो जाएगा आपका 28.5 इज इक्वल टू 57/2 मीटर। कितना आ गया, AD इज इक्वल टू आ गया आपका 57/2 मीटर, ठीक है, सॉरी कितना आ गया 57/2 मीटर, आपका क्या आ गया AD आ गया, ठीक है, AD आपका आ गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में आपको निकालना है BC। क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको निकालना है, फाइंड करना है आपको क्या, BC फाइंड करना है, ठीक है। और BC कैसे निकालिएगा, कहीं से भी, कहीं से मान लो भगवान आए और आपको क्या किए, BD का लेंथ बता दिए, क्या किए, BD का लेंथ बता दिए कि बेटा ऐसा है कि BD का लेंथ इतना मीटर है, और आपको ये भी बोले कि देखो DC का जो लेंथ है वो इतना मीटर है। तो आपको BD का लेंथ बता दिए भगवान और DC का लेंथ भी बता दिए, तो क्या करोगे, BD के लेंथ में से DC के लेंथ को माइनस कर दोगे तो BC निकल जाएगा, BD के लेंथ में से DC के लेंथ को माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, BC निकल जाएगा। और यही जो BC लेंथ है, यही तो वो लड़का डिस्टेंस क्या किया है, ट्रेवल किया है आपको, ठीक है, और यही आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, कहीं से आपको BD निकालना है, क्योंकि जो मैं अभी आपको बोला कि भगवान बताएंगे, भगवान तो नहीं बताएंगे आपको। ऐसा है कि सेंटर में जब आप एग्जाम देने जाओगे वहां पे बहुत सारे भगवान याद आते हैं, ठीक है, सब भगवान याद आ जाएंगे, लेकिन कोई भगवान क्या करता है, आंसर नहीं बताता है, आंसर आपको खुद से निकालना है। तो आप क्या करोगे, BD का लेंथ निकालोगे और फिर आप DC का लेंथ निकालोगे, और BD के लेंथ में से DC के लेंथ को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आप क्या क्या निकल जाएगा, BC निकल जाएगा। तो सबसे पहला जो आपका टारगेट है वो क्या है, सबसे पहला टारगेट है कि आपको BD का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम BD का लेंथ निकालते हैं, हम इसको रब करते हैं, ठीक है, हम इसको रब करते हैं और एक और काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी रब कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें काफी स्पेस मिल जाए। ये रहा क्वेश्चन, समाप्त हो गया यहां पे, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, BD का लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल किसकी बात करेंगे, इन ट्राइंगल ABD, हम ABD ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो BD क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और AD क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, AD क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आपको अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन 5 में बताया था कि कैसे निकालते हैं हम लेंथ। सबसे पहले क्वेश्चन में जो साइड गिवन है और जो साइड हमें फाइंड करना है, दोनों को देखते हैं और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, एक तो आता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, और दूसरा होता है cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस क्वेश्चन में लगाइएगा, आपको BD निकल जाएगा। हम लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा या cot थीटा में से कोई भी लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। हम टेन थीटा को चूज करते हैं। तो एक बात बताइए, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, टेन, और थीटा आपको पता है, थीटा आपको पता है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 57/2, कितना है 57/2, और बेस कितना है आपका BD, ये रहा बेस BD, ठीक है। अब देखिए टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 57/2 BD, और यहां पे होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा 2 BD इज इक्वल टू 57√3, और यहां से आपका आ गया
बी डी इज इक्वल टू 57√3/2। यहां से आपको बी डी निकल गया, यहां से आपको क्या निकल गया, बी डी निकल गया। और अब आप यदि डीसी निकाल लिए, क्या निकाल लिए, डीसी निकाल लिए, तो आपको क्या निकल जाएगा, बीसी मिल जाएगा, क्योंकि बीडी में से डीसी को माइनस कर दीजिएगा, बीसी निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है डीसी। क्या निकालना है, डीसी निकालना है। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल एसीडी, क्या करेंगे, एसीडी की बात करेंगे। तो देखिए, जब हम इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो डीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और एडी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सेम परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा या कॉट थीटा कोई लगाइए, आपको डीसी मिल जाएगा। हम टेन थीटा को लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, यहां पे आपको थीटा का वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू एडी बाई डीसी। ठीक है, अब देखिए टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 57/2 डीसी। ठीक है, और यहां पे देखिए क्या हो जाएगा आपका √3 इज इक्वल टू 57/2 डीसी। और जब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका होगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा आपका, तो ये हो जाएगा 2√3 डीसी इज इक्वल टू 57। ठीक है, और डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 57/2 √3। ठीक है, यहां पे स्पेस नहीं है अच्छे से, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे 2√3 डीसी इज इक्वल टू 57। ठीक है, तो डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 57/2 √3। और जब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा डीसी इज इक्वल टू 57√3/6। और जब हम इसे कटाएंगे 3 से तो ये हो जाएगा आपका 19√3/2। ठीक है, तो आपका डीसी निकल गया और बीडी निकल गया। क्या निकल गया, आपका डीसी निकल गया और बीडी निकल गया। तो बीसी इज इक्वल टू क्या है, बीसी इज इक्वल टू आपका है बीडी माइनस डीसी। क्या आपका है, जो बीसी है, सॉरी यहां पे डीसी लिख दिए हैं, क्या है बीसी, जो बीसी इज इक्वल टू क्या है, बीसी इज इक्वल टू बीडी माइनस डीसी। तो बीडी कितना है आपका, बीडी कितना है 57√3/2 माइनस डीसी कितना है आपका 19√3/2। और यहां से जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 257√3 माइनस 19√3। ठीक है, काफी कंजस्टेड हो गया, एक काम करते हैं फिगर को रब कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 38√3/2 कट के हो गया 19, आपका आ गया 19√3 मीटर। बीसी आपका निकल गया। ठीक है, यही आपको निकालना था, जितना मीटर वो चला कि एंगल जो है 30 से क्या हो गया 60 हो गया, तो कितना मीटर चला 19√3 मीटर वो लड़का चला, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। और अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये रहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम इन द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यहां पे समझिए कि क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे क्या है रखा गया है। ठीक है, एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उस 20 मीटर के बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से क्या है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का, वो है 45 डिग्री। ठीक है, और उसी ट्रांसमिशन टावर का उसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है टॉप का 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी टावर। आपको जो ट्रांसमिशन टावर है जो कि 20 मीटर बिल्डिंग पे रखा गया है, उस टावर का हाइट फाइंड करना है।
तो सबसे पहले इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। तो बनाइए एक फिगर। सबसे पहले इसको लीजिए ग्राउंड। अब ग्राउंड पे क्या है, एक 20 मीटर की क्या है, बिल्डिंग है ग्राउंड पे, ठीक है। तो ग्राउंड पे एक 20 मीटर की बिल्डिंग हम बना दिए, और इस बिल्डिंग पे क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है। तो ये रहा बिल्डिंग, बिल्डिंग को ले लो BC और ट्रांसमिशन टावर को ले लो AB, ठीक है। अब बोल रहा है कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो ये ट्रांसमिशन टावर है AB, इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो है 45 डिग्री। और इसी ट्रांसमिशन टावर के इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का, वो कितना है, टॉप का कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री, ठीक है। मान लो इस पॉइंट को P मान लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको ट्रांसमिशन टावर का हाइट फाइंड करना है, मतलब आपको फाइंड करना है AB। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है आपको AB, ठीक है। आपको AB फाइंड करना है, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, BC का लेंथ दिया हुआ है। BC कितना है, BC आपका कहां गया, यहां पे 20 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये बिल्डिंग है तो ये रहा आपका 20 मीटर, ठीक है। अब देखो हम निकालेंगे AB। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं BPC। इन ट्राइंगल BPC, हम BPC ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम PC को निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, हम PC को निकाल लेते हैं। PC मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है, PC मतलब ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड। तो देखो जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे, जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो PC क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। और ये जो BC है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, ये जो BC है ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यहां पे बनेगा आपका 90 डिग्री, और PB होगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखो जब हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करते हैं। जब हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है PB किस में आता है, टेन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा या कॉट थीटा कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो हम यहां पे टेन थीटा को चूज करते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, और क्वेश्चन में थीटा गिवन है आपका 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 20, ठीक है। और बेस कितना है, नहीं गिवन है, PC, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 इज इक्वल टू 20/PC, और यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो आपका निकलेगा PC इज इक्वल टू 20 मीटर। क्या गया, प्रियंका चोपड़ा कितनी है 20 मीटर की, ठीक है। तो यहां पे PC इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर। अब देखिए, अब यहां पे जब हम इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे APC, किस ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल APC, तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को रब करते हैं, ठीक है। और इस वाले को भी रब कर देते हैं, ठीक है। आप लिख लो PC इज इक्वल टू कितना आ गया, अब 20 मीटर आपका आ गया PC, ये लिख लो, और इसे हम रब करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम इस ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, इन ट्राइंगल APC ट्राइंगल में देखिए यहां पे एंगल गिवन है 60 डिग्री, और जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो PC हो जाएगा बेस और AC हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन थीटा या कॉट थीटा, कोई भी एक ले लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम चूज करते हैं टेन थीटा को। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, ठीक है। तो थीटा यहां पे गिवन है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका AC,
बाई बेस क्या है पीसी, ठीक है। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा मत समझना, पीसी मतलब ये वाला जो साइड है उसका लेंथ, ठीक है। अब देखो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है √3, तो यहां पे लिखोगे √3 इज इक्वल टू AC बाई PC कितना है 20। यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका AC इज इक्वल टू 20√3 मीटर। आपका निकल गया AC इज इक्वल टू 20√3 मीटर। क्या निकल गया आपका AC इज इक्वल टू 20√3 मीटर। आपको BC गिवन है, BC इज इक्वल टू 20 मीटर। आपको निकालना है AB ही तो क्या है ट्रांसमिशन टावर का हाइट है, तो आपको AB निकालना है। तो AB क्या हो जाएगा AC माइनस BC। AC कितना है 20√3 माइनस 20 यहाँ पे कॉमन लीजिएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। आपका AB निकल गया। AB इज इक्वल टू कितना आया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ट्रांसमिशन टावर का हाइट रहा और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। और अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ये रहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है कि स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। एक स्टैच्यू है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर का, और बोल रहा है कि वो जो स्टैच्यू है एक पेडेस्टल पे रखा गया है। पेडेस्टल का मतलब होता है, कह सकते हैं स्टैंड की तरह इसको समझ सकते हैं। पेडेस्टल का मतलब स्टैंड, ठीक है। आप देखे होंगे कई जगह पे जो स्टैच्यू है, जो प्रतिमा होती है, वो किस पे रखी जाती है, एक स्टोन का स्टैंड बनाया जाता है, या सीमेंट का कह सकते हैं, या ईंट का कह सकते हैं। इतना बड़ा मान लो कि वो पेडेस्टल होता है, उसके ऊपर आपका क्या रखा जाता है स्टैच्यू रखा जाता है। तो वही यहाँ पे रखा गया है कि एक पेडेस्टल पे एक 1.6 मीटर का स्टैच्यू रखा गया है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। मतलब एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू है और एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड पे है। उस ग्राउंड के पॉइंट से जो स्टैच्यू का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। आगे बोल रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, और उसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको पेडेस्टल का हाइट फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले स्टोरी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे स्टोरी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। तो पहला लाइन क्या बोल रहा है कि ये स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे बनाते हैं एक ग्राउंड। ये रहा ग्राउंड, ठीक है, ये रहा ग्राउंड। ग्राउंड पे मान लो ये है पेडेस्टल, क्या है ग्राउंड पे ये मान लो पेडेस्टल है, ठीक है, ये रहा पेडेस्टल, ठीक है। अब देखो मान लो इसको ले लो BC, और पेडेस्टल पे ये मान लो स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू है AB, ठीक है। और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से बोल रहा है, पॉइंट P से क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। मतलब स्टैच्यू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 45 डिग्री। आपको फाइंड करना है पेडेस्टल का हाइट मतलब BC, और आपको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 1.6 मीटर। AB इज इक्वल टू 1.6 मीटर आपको BC फाइंड करना है। अब इस फिगर को देख के ना कुछ बच्चों के चेहरे पे दंतुरित मुस्कान आ गई होगी। और क्यों आई होगी, क्योंकि सेम फिगर इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में बना था। वहां पे भी एक पॉइंट था, एक स्टैंड था, सेम ऐसा ही कुछ था, ठीक है। और वहां पे डिफरेंट क्या था कि यहां पे AB दिया हुआ है
और वहां पे BC दिया हुआ था, AB पूछ रहा था, यहाँ पे AB दिया हुआ है, BC पूछ रहा है, ठीक है, एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में निकाले थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में निकालिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ट्राइंगल BPC लेते हैं। इन ट्राइंगल BPC में हम बात करते हैं कुछ, ठीक है। तो देखो, जब इस ट्राइंगल की बात करेंगे BPC में, जब इस एंगल की बात करेंगे तो जो PC होगा वो क्या हो जाएगा, बेस, और जो BC होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। और यहाँ पे थीटा गिवन है, कितना, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, बेस क्या होगा, PC, ठीक है। और tan 45 का क्या वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। तो 1 इज इक्वल टू BC बाई PC। यहां से आपका आ गया BC इज इक्वल टू PC, BC इज इक्वल टू क्या आ गया, BC इज इक्वल टू PC, आपका आ गया BC इज इक्वल टू PC, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम ये क्वेश्चन को ना रब करते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन का काम हो गया, समझ गए, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिए। अब इसको हम करते हैं टाटा बाय बाय, ठीक है। बोलते हैं काम करो बाबू, तुम यहां से निकलो, तुम ऐसे ही परेशान कर दिए हो, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल APC का, ठीक है। तो देखो, इन ट्राइंगल APC ट्राइंगल में क्या होगा, जब इस एंगल की बात करेंगे तो PC हो जाएगा बेस और AC हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, AC बाई बेस क्या है, PC, ठीक है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, AC इज इक्वल टू, AC के जगह पे हम ये लिख सकते हैं AB प्लस BC बाई PC, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, इस वाले को हम रब करते हैं, ठीक है। बस यहां से हम एक चीज लेते हैं, कि जो BC है वो किसके इक्वल है, वो PC के इक्वल है, ठीक है। क्या है, BC इज इक्वल टू PC, यहां से हमें मिल गया है, ठीक है। तो इसे हम रब कर दिए। अब देखो, अब क्या हुआ, √3 इज इक्वल टू क्या होगा, AB कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 1.6 प्लस BC बाई PC। PC के जगह पे हम BC लिख सकते हैं क्योंकि BC और PC इक्वल है, तो नीचे लिख दिए हैं हम BC, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो √3 BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC, ये BC इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6, और यहां से आपका BC कॉमन लीजिएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, और ये आपका यहां से आ गया BC इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर वाले को हम रब करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को हम रब करते हैं। और देखो, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। रेशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर में होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उसी में मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे आपका हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2, 3 माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा कितना, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। और इसे आप कटा भी सकते हैं, ये हो जाएगा 0.8, ये आपका जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आपका पेडेस्टल का जो हाइट है वो आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। जो BC है वो कितना आ गया, 0.8 इंटू √3 प्लस 1, और यही हमें फाइंड करना था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। और अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को।
तो ये रहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से वो क्या है, 30 डिग्री का है। आगे बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और उसी टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के फुट से वो है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर का हाइट है यदि 50 मीटर है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी स्टोरी दिया हुआ है, जो भी यहां पे कथन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहां पे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ग्राउंड बनाएंगे, ग्राउंड बनाएंगे। और यहां पे मान लो ग्राउंड पे ये रहा एक बिल्डिंग और यहां पे ये रहा एक टावर, ठीक है, ये रहा एक टावर। टावर को मान लो ए बी और बिल्डिंग को मान लो सी डी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि जो ए बी है वो कितना है, 50 मीटर का है। ए बी कितना है, 50 मीटर का है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये 90 डिग्री का होगा। सारा काम करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से कितना है, 30 डिग्री का है। मतलब यहां से जो एंगल यहां पे बन रहा है ये कितना हो रहा है, 30 डिग्री का। फिर आगे बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना है, 60 डिग्री का है। तो बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, और टावर का हाइट दे दिया है 50 मीटर, आपको फाइंड करना है बिल्डिंग का हाइट, मतलब सीडी फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले काम करिए, इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी में देखिए ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री का है। और जब हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे जो डी बी होगा वो क्या होगा, बेस होगा, और ए बी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यदि हमें डीबी का लेंथ निकालना हो, यदि हमें डीबी का लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर बेस, टेन थीटा या कॉट थीटा, हम टेन थीटा को लेते हैं, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल एडीबी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, पी बाई बी। तो यहां पे थीटा हमें पता है कितना, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है आपका बी डी, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, क्या होता है, √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है 50 बाई बी डी, और यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा √3 बी डी इज इक्वल टू 50, और यहां से आपका आ गया बी डी इज इक्वल टू 50 बाई √3, कितना आ गया, बी डी इज इक्वल टू आपका आ गया 50 बाई √3, कितना आ गया, 50 बाई √3 मीटर आ गया, क्या आ गया, बी डी इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम ना इसको रब करते हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं, हमारा बी डी निकल गया, क्वेश्चन भी रब करते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। अब देखो, अब जब हम ट्राइंगल सीडीबी के बारे में बात करेंगे, इन ट्राइंगल सीडीबी के बारे में जब हम बात करेंगे और ये वाला एंगल के बारे में बात करेंगे, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, जो बीडी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस, और सीडी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और यदि हमें सीडी निकालना हो
और CD क्यों निकालना हो, क्योंकि CD ही तो क्या है, बिल्डिंग का हाइट है। तो हमें CD निकालना है, बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर बेस, फिर से टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। थीटा हमें पता है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, यही हो गया CD, और बाई बेस कितना है 50/√3, ठीक है। √3 आ गया आपका। यहां से जब हम टेन 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू √3 CD/50। और यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा 3 CD इज इक्वल टू 50। ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3, और आगे आपका आ जाएगा CD इज इक्वल टू, ये 3 इधर चला जाएगा तो 50/3, इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं 16 2/3। तो ये रहा CD का वैल्यू, और CD क्या था, बिल्डिंग का हाइट था, और यही हमें निकालना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के, मतलब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को। ये रहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। मतलब एक रोड है, उस रोड के अपोजिट साइड में, दोनों साइड में दो इक्वल हाइट का पोल है। आगे बोल रहा है विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रोड है वो क्या है, 80 मीटर चौड़ा है। रोड जो है वो 80 मीटर चौड़ा है। रोड के उस तरफ एक पोल है, रोड के इस तरफ एक पोल है, दोनों पोल का जो हाइट है वो इक्वल है, इक्वल हाइट दिया हुआ है। आगे बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब रोड के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, और दूसरे पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। आगे बोल रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। आपको क्या फाइंड करना है, आपको दोनों पोल का हाइट फाइंड करना है, और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है उस पॉइंट का दोनों पोल से, मतलब वो पॉइंट दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रोड बना लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक रोड बना लेते हैं। ये रहा रोड, ठीक है, रोड थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा बनाते हैं। ये रहा एक रोड, ठीक है। रोड के एक साइड में एक पोल है, रोड के दूसरे साइड में भी एक पोल है। इसको मान लो AB, इसको मान लो CD, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रोड के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पोल का वो है 60 डिग्री का, और दूसरे पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, और जो रोड है वो है 80 मीटर का। 80 मीटर चौड़ा एक रोड है, 80 मीटर चौड़ा एक रोड है। तो यदि हम BP को x लेट किए तो PD क्या आ जाएगा, PD हो जाएगा 80 माइनस x। तो सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम ले लें लेट AB एंड CD आर टू पोल्स। हम AB और CD को दो पोल लेट किए, एंड P इज ए पॉइंट बिटवीन दी रोड। P क्या है, रोड के बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है। एंड BP भी x मीटर, सो PD विल बी 80 माइनस x मीटर। हम जब BP को x मीटर लेट करेंगे तो जो PD होगा वो कितना होगा, 80 माइनस x मीटर। तो ये हम लेट किए, ठीक है। तो हम इसको रब करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को भी रब करते हैं, ठीक है, ताकि हमें स्पेस मिल जाए और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, ठीक है। तो ये हम रब करते हैं, ये आप लोग लिख लो, और हम इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं, ठीक है। अब देखो
हम सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी पी। हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? इन ट्राइंगल ए बी पी। ट्राइंगल ए बी पी में क्या होगा, जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यदि हम टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी। यहां पे थीटा गिवन है हमें 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। ए बी बाई बेस क्या होगा? एक्स। और हमें पता है टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 बाई ए बी। ठीक है, और बाई एक्स। अब देखिए यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। अब एक और ट्राइंगल लेंगे हम, कौन सा ट्राइंगल? CPD। तो जब हम CPD की बात करेंगे, इन ट्राइंगल CPD की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सेम टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, और टेन यहां पे गिवन है टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? CD। ठीक है, और बेस क्या है आपका? PD। ठीक है, PD। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू CD कितना होगा? CD के जगह पे CD और PD के जगह पे हम लिख देंगे 80 - x। क्या लिखेंगे? 80 - x। और जब इसमें हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 80 - x इज इक्वल टू CD√3। क्या आ जाएगा? 80 - x इज इक्वल टू CD√3। अब यहां पे देखिए AB और CD इक्वल है, AB और CD इक्वल है, तो हम CD के जगह पे AB लिख सकते हैं, यहां पे CD के जगह पे AB लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं 80 - x इज इक्वल टू CD√3। ठीक है, CD√3। और AB किसके इक्वल है? AB है √3x के इक्वल। तो यहां पे ये हो जाएगा 80 - x इज इक्वल टू CD की जगह पे क्या होगा? √3x। तो क्या हो जाएगा? √3x मल्टीप्लाई √3। तो ये आपका हो जाएगा 80 - x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, और यहां से आपका आ गया 80 इज इक्वल टू, जब ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x। यहां से आपका आ गया x इज इक्वल टू 80/4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80/4। यहां पे हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 80/4 इज इक्वल टू 20 मीटर। आपका x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? हमें पोल निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम रब करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे हम रब करते हैं यहां पे, लेकिन ये अभी रब नहीं करते, इसका जरूरत है। AB इज इक्वल टू क्या होगा? AB इज इक्वल टू है √3x। क्या है? AB इज इक्वल टू √3x है। क्या है? AB इज इक्वल टू क्या है? √3x। और x का वैल्यू आ गया 20, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा? AB इज इक्वल टू होगा 20√3 मीटर। क्या होगा? 20√3 मीटर। और AB क्या है? पोल का हाइट है, और AB इज इक्वल टू CD है। दोनों पोल आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये रहा आपके दोनों पोल का हाइट निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जो पॉइंट P है वो निकालना था कि दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पे है। तो देखो, इस पोल से x डिस्टेंस पे है, तो x आपका निकल गया 20 मीटर। तो एक पोल से है 20 मीटर दूर और दूसरे पोल से क्या है? 80 - x। तो क्या हो जाएगा? 80 - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 - 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये आपका आ गया 20 मीटर और ये आपका आ गया 60 मीटर। ठीक है, तो आपका निकल गया, एक पोल से 20 मीटर दूरी पे है और दूसरे पोल से 60 मीटर दूरी पे है, और दोनों पोल का जो हाइट है वो है 20√3 मीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, और यहीं पे इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। बाय बाय, थैंक यू,
फील द नॉलेज।